ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम समझते हैं मेदिनी ज्योतिष, जिसको मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। इस सिद्धांत के द्वारा हम क्या ये पता कर सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी। तो निश्चित रूप से देखिए, मुंडेन का जो यूज़ किया जाता है, मेदिनी ज्योतिष का जो यूज़ किया जाता है, वो हमारे देश के लिए होती है। एक जन्म कुंडली जो होती है वो व्यक्ति विशेष का वर्णन करता है, लेकिन जो देश की कुंडली होती है वो मेदिनी के आधार पर कैलकुलेशन किया जाता है। और जब हम अर्थव्यवस्था की बात की जाती है, कभी भी किसी भी कुंडली में अर्थव्यवस्था के लिए बात की जाती है, विशेष रूप से देश के लिए, तो उसके जो कारक ग्रह होते हैं वो बृहस्पति देव होते हैं और साथ में बुध देवता होते हैं। इसके अलावा जो द्वितीय भाव होता है मेदिनी ज्योतिष के आधार पे, वो अर्थव्यवस्था का होता है। पंचम ट्रेडिंग का भाव होता है। नवम जो होता है वो भाग्य और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड चीज़ों को हम चेक करते हैं। तो वर्ष 2023, वर्ष 2024, वर्ष 2025, आखिर यहाँ तक जो व्यवस्था रहेगी भारत की, क्योंकि बहुत लोग इस समय ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से स्थिति चल रही है बाकी सभी जगहों का, एक प्रकार से देखिए कहीं पर युद्ध की स्थिति, अभी भी रशिया यूक्रेन में युद्ध की स्थिति चली रही है। इसके अलावा जो बाकी जगह पर है, तुर्की में, सीरिया में जिस तरीके से भूकंप आया, 40,000 से भी ज़्यादा लोग, जो ऑफिशियल डेटा है उसके अकॉर्डिंग 40,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई। एक मासिव अर्थक्वेक था। और अब क्या आने वाले समय में जिस तरीके से पाकिस्तान कंगाल हो चुका है, फाइनेंशियल क्राइसिस श्रीलंका में भी थी, फाइनेंशियल क्राइसिस नेपाल में भी, और अब कुछ दिनों में फाइनेंशियल क्राइसिस आप सुनिएगा कि कुछ और भी कंट्रीज़ में आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2023 तक एटलीस्ट देखा जाए तो भारत की कुंडली में ऐसा कुछ भी निगेटिव नहीं आ रहा है। कुछ मंथ ऐसे ज़रूर दिख रहे हैं जिसमें महंगाई अभी भी बढ़ते हुए दिख रही है, और महंगाई को कंट्रोल करना जो है वो गवर्नमेंट के लिए भी एक बड़ी चैलेंज वाली बात बन जाएगी आने वाले समय में। मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ, मई, जून और जुलाई वाली स्थिति पे आ जाइए वर्ष 2023 में। इन तीनों ही समय में जो भारत की वृषभ लगन की कुंडली है, वहाँ पर धनेश, बुध ग्रह और कारक भी बुध और बृहस्पति, बृहस्पति इस समय वर्तमान में कुछ दिनों के बाद ये अस्त हो जाएंगे और उसके बाद इनका उदय होना है, जो कि अप्रैल के लास्ट में होंगे, और बृहस्पति राशि परिवर्तन करके द्वादश में चले जाएंगे भारत की कुंडली के रिस्पेक्ट में। अभी तक तो इनकम में बैठे हुए थे, तो भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही थी, लेकिन 22 अप्रैल के बाद से जो डेट आ रहा है वो धीरे धीरे भारत के लिए अकस्मात, आप देखिएगा कुछ ऐसी घटनाएं घटित होने लगेंगी, कुछ चीज़ें ऐसी घटित होने लगेंगी, क्योंकि आपका जो इनकम का कारक है वो भी द्वादश में, आपका इनकम का जो मालिक है वो भी द्वादश में, और साथ में गुरु चांडाल दोष का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि फाइनेंशियल क्राइसिस को निश्चित रूप से लेकर आएगा। 2023 में इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा तो नहीं दिखाई देगा, दिखना भी होगा तो मई, जून, जुलाई वाले पीरियड में फाइनेंशियल क्राइसिस के जो बात है वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसका सर्वाधिक जो प्रभाव होगा वो 2024 में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब जो मंथ रहेंगे वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएंगे। भारत की जो वर्ष कुंडली है, भारत की जो लगन कुंडली अगर आप देखिएगा, उसमें इस समय चंद्रमा की महादशा चल रही है, और चंद्रमा के अंदर जब तक ये केतु निकल नहीं जाता है 11 जुलाई 2023 तक का, जो कि मैं वही मई, जून, जुलाई वाली जो बात कर रहा हूँ वो दशा से भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद 2024 के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जब चंद्रमा के अंदर, शुक्र के अंदर शनि और बुध का गोचर का प्रत्यंतर चलेगा, और शनि देव की नीच दृष्टि बहुत तगड़ी होगी, इवन राशि परिवर्तन करके ये चेंज होकर मेष राशि में पहुंच जाएंगे, और ये वो टाइम रहेगा जब आर्थिक रूप से भारत पर भी ये खतरा बहुत तेजी से मंडराना प्रारंभ हो जाएगा। एक चीज़ मैं अपने व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर को बताना चाहता हूँ, आने वाला समय
आर्थिक रूप से बहुत खतरनाक होने वाला है। अभी वर्ल्ड के टॉप 5 जो कंट्रीज़ हैं अर्थव्यवस्था के हिसाब से, उसमें भारत भी है। और इसके अलावा डे बाय डे देखा जाए, मैंने पहले भी बोला था कि हर जगह का शेयर मार्केट क्रैश करेगा, तो हर जगह का शेयर मार्केट 30% तक कहीं ना कहीं पर ये ड्रॉप किया था। और मैंने ये बोला था कि अगर शेयर मार्केट ड्रॉप करता है तो अर्थव्यवस्था पर इसका निश्चित रूप से निगेटिव प्रभाव पड़ता है। और ये निगेटिव प्रभाव आने 3 महीने में, जो मई जून जुलाई में, उसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिर 2024 के अक्टूबर नवंबर दिसंबर में इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। वैसे निगेटिव प्रभाव जो है वो प्रारंभिक 3 महीनों में, मई से लेकर देखा जाए जुलाई तक, 2 कारणों से होगा। एक तो चंद्रमा में केतु की अंतर्दशा भारत की कुंडली में, जो कि बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। और ये उतरते समय, क्योंकि ये ख़त्म हो रहा है ये समय, इस समय ज़्यादा परेशानी ज़रूर रहेगी। विरोधी जो रहेंगे, यानी देश की जो वर्तमान सरकार है उनके जो अपोजिशन है वो इस समय काफ़ी हावी रहेंगे। मई जून जुलाई तक का टाइम जो रहेगा वर्तमान गवर्नमेंट के लिए भी काफ़ी संघर्षपूर्ण रहेगा। लेकिन जितने भी लोग हैं, आज से प्लानिंग कर लीजिए। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई है जो लोगों के रोज़गार को भी ख़त्म कर रही है। ये बहुत, मैं कई समय से इस बात को लेकर अपने चैनल्स पर बता रहा हूँ। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, और इन टेक्नोलॉजी में आप देखिए कि ऑटोमेशन पे इतना तगड़ा वर्क हो रहा है कि इसमें किसी प्रकार का कैलकुलेशन करना नहीं पड़ता है, सब कुछ ऑटोमेटिक होने वाला है। और ये अगर ऑटोमेटिक होगा, और अगर आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, देखिए ग्रह दशा तो अपने जगह पर है, आपकी कुंडली, सभी की कुंडली अलग होगा, सबका लगन अलग होगा, दशा अंतरदशा भी सबकी चेंज होगी। लेकिन कम से कम एक जो इम्पॉर्टेंट बात है, अपग्रेडेशन की बात मैं जो कर रहा हूँ, अपने आप को जब तक आप अपग्रेड नहीं कीजिएगा तब तक आने वाले इस समय से मुक्ति कोई नहीं दिला पाएगा। अगर मुक्ति मिलना है इन सभी चीज़ों से और परेशानियों को ख़त्म करना है, सबसे पहले अपने आप को अपग्रेड करना प्रारंभ कर दीजिए। क्योंकि अब जो युद्ध होने वाला है वो टेक्नोलॉजी वर्सेस ह्यूमन का ही होने वाला है। और टेक्नोलॉजी वर्सेस ह्यूमन का जो युद्ध रहेगा, उसमें बेरोजगारी ऐसा नहीं है कि केवल कोई एक पर्टिकुलर सरकार पर आप ब्लेम कीजिए, चाहे वो इंडिया की बात कीजिए, चाहे वो यूएस की बात कीजिए, चाहे वो चाइना की बात कर लीजिए, हर जगह देखिए आर्थिक मंदी चल रहा है। और ये आर्थिक मंदी का भारत पर एटलीस्ट अभी तक प्रभाव नहीं है। लेकिन 2025 के बाद जब चंद्रमा की महादशा खत्म हो जाएगी, और चंद्रमा की महादशा खत्म होकर जैसे ही राहु प्रारंभ होगा, आप ये मान के चलिए, मंगल प्रारंभ होगा 2025 से, जो मंगल की महादशा प्रारंभ होगी, एक तो लगन का शत्रु और बैठा भी है, अष्टम को देख भी रहा है। अगर आप भारत की कुंडली देखिएगा तो द्वितीय भाव में मंगल बैठे हैं मिथुन राशि में, वहाँ से अष्टम को देख रहे हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशन ये बता रहे हैं कि 2025 के बाद से चीज़ें जो हैं वो भी जुलाई के बाद से, 2025 के जुलाई के बाद से आर्थिक मंदी जो है भारत में भी प्रवेश कर सकता है। इसका कुछ जो डेमो हो सकता है मई जून जुलाई में इस वर्ष में दिखाई देगा, या तो अगले साल अक्टूबर नवंबर दिसंबर में दिखाई देगा। लेकिन 2025 के बाद जो लाइफ होगी और काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप जब तक अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तब तक आप इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाइएगा। और इतनी चीज़ याद रखिएगा, जो काम टेक्नोलॉजी कर दे रहा है, मनुष्य को करने में उसको ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है। और इसी कारण से लोग जो है समय को बचाने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये टेक्नोलॉजी है, अगर आप खुद भी अपने आप को अपग्रेड कर लेते हैं, और डे बाय डे अपग्रेड करना होगा अपने आप को। आने वाला जो मंगल की जो पूरी महादशा रहेगी, 2032 तक का जो टाइम रहेगा, काफ़ी कठिनाईपूर्ण रहेगा। इसलिए आज से अपने आप को अपग्रेड करना प्रारंभ कीजिए, और नई चीज़ों को अध्ययन भी कीजिए, क्योंकि नई चीज़ों को अध्ययन नहीं करेंगे तो परेशानी होगी। ज्योतिषीय रूप से केवल यही मैं बोल सकता हूँ कि सामान्यतः आपको शिव जी की पूजा ज़रूर करना चाहिए प्रतिदिन, जिससे कि आने वाले संकट से बच सके। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति, अगर आपकी कुंडली में मारक नहीं है तो उनकी भी पूजा लगातार करना चाहिए। तो ये अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपका
जो ये आर्थिक मंदी पर्सनल अगर मैं बात करूं, हालांकि मैं तो देश की बात कर रहा हूं, मेदिनी से देश का निकाला जाता है, लेकिन अगर पर्सनली भी किसी को परेशानी होती है तो इन उपायों से दूर हो सकता है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।